हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज का किचन टिप्स बहुत ही स्पेशल, न्यू और बारिश को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किचन टिप्स को। हमारे पहले किचन टिप्स में ये इस तरह से एक हमारे पास बॉक्स रहता है जिसमें हम बहुत सारे सिलाई की चीजें रखते हैं जो रोजमर्रा में हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें जब ढूंढने जाओ ना तो कुछ भी मिलता नहीं है सही से। तो चलिए हम ऐसा एक ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। तो मैंने उसी कार्टून को, उसी डब्बे को यूज किया है और इसके लिए उसके चारों तरफ जो कवर वाला हिस्सा है ना, डब्बे का ढक्कन, उसको हम अच्छी तरह से उसी में सेट कर लेंगे, जिससे ये डब्बा और भी मजबूत हो जाए, हमारा ऑर्गेनाइजर ज्यादा सपोर्ट मिले उसे। तो इस तरह से हम कर लेंगे। और अब ये पाउच जो बहुत बार हमें सोनार के दुकान पे मिल जाता है ज्वेलरी खरीदते वक्त, जो घर में ऐसे ही बेकार पड़ा रहता है, तो उसको हम ले लेंगे और उसको इस तरह से देखिए फिट कर लेंगे। मेरे जो ऑर्गेनाइजर है उसके अंदर ये बैग बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत गैप रहे तो आप इसको सेलो टेप से या डबल टेप से आराम से चिपका सकते हैं। ये देखिए, मैंने दूसरा और तीसरा जो ज्वेलरी बैग होता है ना, उसे भी मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। अगर आपको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो आप सेलो टेप से या गम से आप इसको स्टिक कर सकते हैं। मुझे उतनी जरूरत नहीं लग रही है। ये वाला जो मेरा बैग है थोड़ा गिर रहा है बार बार, तो इसके लिए मैं सेलो टेप का यूज करूंगी। आप जब भी सेलो टेप का यूज करने के बाद रखें ना, तो इस तरह से मोड़ करके रखें। इस तरह से मोड़ने से क्या होता है, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए, मैं इसमें से कट कर लेती हूँ एक हिस्सा, जितना मुझे जरूरत है, जितना मेरे को काम लगेगा। अब इसको एक गोलाकार रूप में आप पहले स्टिक कर लीजिए। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से गोल में ही स्टिक कर लिया है, दोनों सिरे को एक साइड में चिपका करके। अब जो आगे वाला बैग है उस पे मैं लगा करके इसको अच्छी तरह से पीछे वाले बैग को दबा करके प्रेस करके अच्छी तरह से चिपका दूंगी। अभी अच्छी तरह से स्टिक हो गया, गिरेगा बिल्कुल भी नहीं। अब चलिए हम इसको डब्बे को भरना शुरू करते हैं, सामान रखना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए ये कुछ सामान है, हर जगह मैं अलग अलग रख रही हूँ जिससे मुझे ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। और जो खाली जगह है उसका भी मैंने बहुत अच्छी तरह से यूज कर लिया है। अब कोई भी सामान मुझे ढूंढना होगा तो मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से इसका चैन बंद कर दूंगी तो गिरने का भी डर नहीं रहेगा। और ये देखिए, ये बहुत बढ़िया मेरा ऑर्गेनाइजर बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। अब हम सेकेंड टिप्स से स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड टिप्स में जो हम सेफ्टी पिन यूज करते हैं ना, बार बार यूज करने के कारण उसकी जो धार रहती है बिल्कुल खराब हो जाती है। और जब हम इसे सेफ्टी पिन को पर्स में डालने की कोशिश करते हैं ना, पिनअप करने की, तो ये अच्छी तरह से पिनअप नहीं होता है, अंदर जाता ही नहीं है। तो ये ज्यादा शार्प हो जाए, अच्छी तरह से अंदर चला जाए, तो इसके लिए हम एक ट्रिक अपना सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी साबुन आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये पियर सोप लिया है। इसमें आप इस तरह से बार बार आप जो पिन के धार वाली पोर्शन है ना, उसको आप बार बार ऊपर नीचे करेंगे ना, साबुन के अंदर डाल करके बाहर निकालेंगे, तो ये बहुत जल्दी शार्प हो जाएगा और हम इसके यूज करने लायक हो जाएंगे, ये यूज करने लायक हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से मैं एक और सेफ्टी पिन का वैसे ही यूज कर रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल धार आ जाए और मैं इस सेफ्टी पिन को बहुत आराम से कहीं भी पिनअप कर सकूं, मुड़े नहीं और बहुत आराम से ये चल जाए। तो इस तरह से मैंने 2 सेफ्टी पिन को किया, सारे सेफ्टी पिन को इस तरह से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। सेम पर्स पे मैं अब पिनअप करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने आराम से पिनअप हो गया ना, बिल्कुल परेशान नहीं किया, काफी तेज धार हो गया है। अब ये आराम से पिनअप होगा। तो इस तरह से आप बाकी सारी पिन को आप तेज कर लीजिए, सारे सेफ्टी पिन मिनटों में तेज हो जाएंगे और हमारे उपयोग के लायक हो जाएंगे। अब चलिए हम अपने तीसरे टिप्स पे चलते हैं। तो तीसरे टिप्स में बहुत बार जो हमारा स्लिंग बैग होता है ना, उसमें अलग अलग बहुत सारे कंपार्टमेंट नहीं रहते हैं, बस 1 या 2 चैन रहता है और इसी में हमें गुजारा करना पड़ता है। तो अब हम ऐसा नहीं करने वाले, हम इस तरह से स्लिंग बैग को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें भी एक ट्रिक लगाते हैं। तो वही ज्वेलरी वाला पर्स जिसका चैन थोड़ा अच्छा रहे वो आप ले लीजिए और अब इसको हम उसमें हुक करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम पिनअप करते हैं। आप पिनअप के जगह पे सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन पिन लगा देंगे तो बहुत आराम से ये हो जाएगा। तो देखिए, मैंने सेम पिन, वही पिन यूज कर रही हूँ जिस पिन से मैंने अभी
आपको तेज करके दिखाया ना, वही पिन। ये मेरा लेदर का है, इसलिए जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। आप लोगों का अगर कपड़े का या दूसरे किसी मटेरियल का होगा तो बहुत इजीली और बहुत आराम से घुस जाएगा। अब ये देखिए, ये अच्छी तरह से मैंने इसको पिन अप कर दिया है और ये देखिए अच्छी तरह से, ये देख के ही लग रहा है कि अब आप एक कंपार्टमेंट आपको मिल गया। उसमें आप जितनी भी सामान चाहिए रख सकते हैं, छोटी मोटी चीजें जैसे लिपस्टिक, नेल पेंट या फिर आपके पास कीज है, वो सारी चीजें आप आराम से इसमें रख सकते हैं। और ये एक अलग कंपार्टमेंट है तो आपको चीजें ढूंढने की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसके चैन को आप बंद कीजिए और देखिए बहुत आराम से ये बंद हो गया। अब मैं आपको ये निकाल करके भी दिखाती हूँ कि कितने इजीली सारी चीजें निकल रही है। देखिए अभी जो चाहिए मैं फटाक से इसमें से निकाल लूंगी। अब चलते हैं हम अगले टिप्स पर। बारिश के सीजन में हम चींटियों से बहुत परेशान हो जाते हैं और खास करके मीठे सामानों पे तो चींटियां टूट पड़ती हैं। तो कुछ ऐसा ट्रिक्स और टिप्स हो कि चींटियों को भगाया जा सके। तो जिन चीजों पे चींटियां लग जाती है उसके आसपास तेज पत्ता यानी बे लीव्स को रख दीजिए। इसके प्रयोग से उस जगह पे दोबारा चींटियां कभी नहीं आएंगी। हम अक्सर देखते हैं कि मंदिरों में या जिन जगहों पे पूजा होती है चींटियां बहुत कम लगती है। इसका प्रमुख वजह कपूर का प्रयोग है। तो हम घर के उन जगहों पे जहाँ चींटियां ज्यादा हैं कपूर की टिक्की या इसका पाउडर छिड़क दे, सारी चींटियां उड़नछू हो जाएंगी। नींबू की खुशबू हमें तो बहुत पसंद आती है पर चींटियां बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो जहाँ चींटियां ज्यादा है वहाँ नींबू के निचोड़े हुए छिलके रख दीजिए और नहीं तो नींबू के रस में नमक मिला करके डाल दीजिए। चींटियां पल भर में गायब हो जाएंगी। नमक और पानी को उबाल करके स्प्रे वाले बोतल में डाल दीजिए और चींटियों के जो एंट्री पॉइंट हो ना वहां पे स्प्रे कर दीजिए। सारी चींटियां घर के अंदर इंटर ही नहीं कर पाएंगी। सेब के सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिला करके चींटियों के आने जाने के रास्ते पे स्प्रे कर दीजिए या फिर सिरका वाली पानी से घर में पोछा लगा दीजिए। ये बहुत कारगर है, आप इसका उपयोग जरूर करें। ये कुछ उपाय थे जिससे कि हम चींटियों को आराम से भगा सकते हैं। इसके अलावा आप चौक, लौंग या काली मिर्च के पाउडर को भी चींटियों को भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।